सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है ज्ञान योग। ज्ञान योग, देखिए, ज्ञान योग का आरंभ विज्ञानमय कोश से होता है। प्राणमय कोश व मनोमय कोश इसमें नीचे छूट जाते हैं। इसलिए ज्ञान की साधना में ना कोई कर्म है और ना उपासना या भक्ति है। दोनों का इसमें निषेध है। संन्यस्त मार्ग भी इसी का नाम है, क्योंकि कर्म व भक्ति का इसमें त्याग है। परंतु ये अत्यंत नीरस और महाकठिन है। इसमें पढ़ के आगे निभाले जाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए अनेक साधक इस स्थान से च्युत हो जाते हैं और वो यहीं के या कहीं के नहीं रहते। तो गोसाई जी ने कहा कि ज्ञान को पंथ कृपान की धारा, गिरत खगेश न ला गई बारा। तो इस पर चलना ऐसा है जैसे कोई तलवार की धार पर चले। इन्हीं बातों पर विचार करके ऋषियों ने इसका क्रम ये रखा था कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, तीन आश्रमों में रह के जब योग्य हो जाए तब संन्यास्त आश्रम की दीक्षा लेनी चाहिए। इसमें भय नहीं रहता, क्योंकि नींव नीचे से मजबूत होती आती है। तो बिना मन पर अधिकार किए, बिना इंद्रियों का दमन किए ज्ञान मार्ग में पड़ जाने से खतरा ही रहता है। अब ये नियम तो पहले भी था कि योग्यता पाए जाने पर गुरु ब्रह्मचर्य के पश्चात ही संन्यास दीक्षा दे दिया करते थे। अब जैसा कि शुक्रदेव मुनि या नारद आदि मुनि इत्यादि के साथ किया गया था, परंतु ये आत्मा विशेषता लिए हुए ही उत्पन्न हुई थी। नीचे के मरहले ये पिछले जन्मों में पार कर चुके थे। अब भी यदि कोई मुमुक्ष पूर्व जन्मों से इसका अधिकार लेकर आता है तो गुरु अपनी दिव्य दृष्टि से उसके संस्कारों को देख इस स्थान पर एकदम पहुंचा देते हैं। पर जमाने में ना तो ऐसी दिव्य दृष्टि वाले गुरु देखने को मिलते हैं, ना अधिकारी। तो शिष्य ही कहीं हैं। बातें बनाने वाले और रंगे कपड़े पहनने वाले तो बहुत दिखाई देते हैं। ये लोग किसी आश्रम के धर्म ना पालन कर सन्यासी बन जाते हैं और माया में फंसे रहते हैं। विद्वता भले ही हो, पर इनकी आंतरिक साधना कुछ नहीं होती। अब आप तो नहीं होगा, पर इस युग के साधुओं में हजारों में शायद ही कोई मिले जो विज्ञान में कोश तक पहुंचा हुआ हो, वरना अधिकतर तो मनों में तक के ही पाए जाते हैं। घर बार छोड़ते हैं, लंगोटी लगाते हैं, पर माया से लिपटे ही रहते हैं। तो जिस वस्तु के लिए ये बाना पहना था, उसकी प्राप्ति के लिए कोई साधना नहीं करते। कैसी अज्ञानता है। माया से छूटने चले थे और माया में गहरे फंस गए। यही इस मार्ग का गिरना है। तो पढ़ने, सुनने या किसी वस्तु का असली रूप समझ में नहीं आता, पर वास्तव में कैसी है, इसका रहस्य उस चीज को देख लेने पर ही खुलता है। इसलिए प्रत्यक्ष कर लेना ही ज्ञान बोला जाता है, और ऐसा अनुभवी ज्ञान ही मोक्ष धाम में पहुंचाता है। तो कारण और महाकारण सृष्टि में प्रकृति के अनेकों ऐसे गुप्त भेद हैं जो कहने, सुनने और लिखने में नहीं आते। जब तक वो सब प्रत्यक्ष रूप से आंखों के सामने ना खुल जाए, जब तक जीव मोक्ष का अधिकारी नहीं होता, ज्ञानियों की सहायता से अधिक पहले इस स्थान विज्ञान में मैं सारी लीला अनुभव करता है। पीछे आनंद में होता हुआ निधान में जाता है। यही मोक्ष है। इसलिए बोला जाता है कि ज्ञान से मुक्ति मिलती है, परंतु वास्तविक और अनुभवी ज्ञान ही मुक्ति देता है। पुस्तकीय ज्ञान से शांति व मुक्ति में से एक चीज भी नहीं मिल सकती। तो इस स्थान की मुख्य साधना ये होती है कि आत्मा से जो प्रकाशवती किरण फूट के नीचे को चलती है, वो सबसे प्रथम इसी विज्ञान में कोश में आके फैलती है। फिर वो बहती हुई मनों में, प्राण में, अन्न में, कोश को चली जाती है, और जहाँ जहाँ ये पहुँचती जाती है वहीं वहीं प्रकाश बाहर कर देती जाती है। तो इसी की टक्कर से मन व इंद्रियां चालू होती हैं। फिर मन बुद्धि को भी अपने साथ घसीटने की कोशिश करता है।
इसके कारण से बुद्धि में भ्रम उत्पन्न हो जाता है और वो भ्रम विकार फैला देता है, जिसकी वजह से बुद्धि ना ठीक तौर पर निर्णय कर सकती है और ना ठीक ठाक किसी वस्तु को समझ सकती है। तो जब तक मन का प्रवाह जारी रहता है तब तक बुद्धि उसके जेर असर रहती है। ऐसी दशा में बुद्धि की शक्तियां निर्बल हो जाती हैं और अपना काम ठीक ठीक नहीं चला सकती। चंचलता व उथल पुथल की अवस्था में मस्तिष्क भी ठीक नतीजे पर नहीं पहुंचता। तो सूक्ष्म व ऊंचा ज्ञान ऐसे दिमाग से नहीं हासिल किया जा सकता। इसलिए यहाँ का साधक ये करता है कि शक्ति की जो धार, ये करंट नीचे को उतर के मन के स्थान पर जाने वाली थी, उसको वहीं रोक लेता है। उसके ना आने से मन की शक्तियाँ बेकार हो जाती, तो मुर्दे की तरह पड़ा रहता है। अब इस तरह ज्ञान मार्गी मन इंद्रियों को स्थिर करता है। तो मन निश्चल होने पर बुद्धि भी निश्चल हो जाती है। मन व बुद्धि के निश्चल होने पर शरीर का सारा वातावरण ही शांत हो जाता है। तो हृदय में व मस्तिष्क में भी शांति भर जाती है। इस शांत वातावरण में जीव को अवसर हाथ आता है। बस दिव्य प्रकाश में दृष्टावन अपने आसपास की वस्तुओं को देखने लगता है और उनका नक्शा अपने दिमाग में खींचता जाता है। इस तरह वो साधक प्रथम कारण सृष्टि का ज्ञान उपलब्ध करता है। वहां से फारिग होकर वह सूक्ष्म की ओर झुकता है और सूक्ष्म रचना का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करता है। फिर स्थूल में आके स्थूल तत्वों में घुसता है और स्थूल जगत की लीला समझने का प्रयत्न करता है। तो इतना कहने के पश्चात वो सबसे ऊंची चोटी महाकारण में जा पहुंचता है और वहां सखा बन के मुरली की मधुरता सुनता और दिव्य रास मंडल की लीला का रस लेता है। इस तरह नीचे से ऊपर तक संपूर्ण ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर वो कृत्य हो जाता है। इसी स्थान पर पहुंच के और यहाँ के ज्ञान प्राप्ति करके उसके मन बुद्धि व इंद्रिय सभी अपना कलेवर बदल लेते हैं। तो मन वो मन नहीं रहता। इंद्रियां जो दिन रात विषम की ओर दौड़ा करती थी, अब वही इंद्रियां किसी और को चलने को उद्यत रहती हैं और बुद्धि समर्पण ज्ञान पाके शांत हो आत्मा के साथ प्यार करने लगती है। तो ऐसी बुद्धि को ही ऋतंबरा प्रज्ञा कहते हैं और यही ऋतंबरा मोक्ष धाम में पहुंचाती है। यही बुद्धि क्षेत्र विज्ञान में की साधना है। इसमें ना कोई कर्म है, ना ध्यान है, ना कोई क्रिया है। आत्मा की धार से प्रकाश लेके अपने घर में दीपक जला के केवल देखना है। उसको दृष्टा साधन भी कहते हैं। तो इस दृष्टा साधन में साधक का काम सिर्फ देखते रहना। इसमें ना तो शरीर से कोई कर्म करने की जरूरत होती है और ना मन से मानसिक कर्म करने की आवश्यकता होती है। इसलिए स्वाभाविक कर्म की जो शरीर रक्षा के लिए लाजमी होते हैं, उनको छोड़ के शेष जितने भी आध्यात्मिक कर्म हैं उनसे कोई सरोकार नहीं रहती और ना वो करता ही। तो इस तरह कर्म का अंत हो जाता है। अब कर्म का निवारण होने से साधक की कर्ता बुद्धि भी जाती रहती है और उसका स्थान दृष्टा बुद्धि ले लेती है। तो कर्ता ना रहने से कर्मों से संस्कार संचित होने से रुक जाते हैं। ना उसका प्रारब्ध बनती है, ना आवागमन में उसे घूमना पड़ता है। इसलिए वो मोक्ष का अधिकारी बन जाता है और पिछले प्रारब्ध के संस्कार भोगने के पश्चात तो सीधा मोक्ष धाम को चला जाता है। अब चूंकि इसमें कर्मों से निवृत्ति मिल जाती है, इसलिए इसका नाम निवृत्ति मार्ग रखा गया है। कर्म छूट जाने के कारण इसको संन्यास्त मार्ग कहते हैं। तो हम अपने अधिकतर साधकों को प्रथम दिवस से ही इसी स्थान से आरंभ कराते हैं, उनको दृष्टा बनाने की कोशिश करते हैं। इस साधना के लिए कर्म की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ भी साधकों को जाकर दूसरी क्रियाओं की कोई जरूरत नहीं पड़ती। अब गुरु से प्रकाशवती धार लेके अपने अंदर भरना, उस प्रकाश में अपने हृदय क्षेत्र को देखते रहना, इतना ही साधकों का काम होता है। तो इस शनि में कर्ता गुरु रहता है और दृष्टा शिष्य रहता है। परंतु एक विशेषता हमारे यहाँ की और भी है कि खाली दृष्टा ही साधक को नहीं बनाया जाता, बल्कि साथ ही साथ आनंदमय कोश के प्रेम रस की बूंदों को एक छींटा भी उसके अंदर दे दिया जाता है, ताकि वह रूखे साधन में पढ़ के हिम्मत ना हार बैठे, थोड़ा रसपान भी करता रहे।
तो ऐसा करने से साधक का शौक या उत्साह ठंडा नहीं होता, वो सदा आगे की वही दौड़ने की लगन में रहता है। तो हमारे यहाँ सन्यासियों की तरह घर बार छुड़ा के लंगोटी भी नहीं लगवाते, बल्कि गृहस्थी में ही रखते हुए संसारी सारे व्यवहार करते हुए निवृत्ति की शिक्षा दी जाती है। इसलिए कोरा निवृत्ति मार्ग भी नहीं है, प्रवृत्ति में निवृत्ति और निवृत्ति में प्रवृत्ति वाला रास्ता है। ये कोरा निवृत्ति मार्ग नहीं है, प्रवृत्ति में निवृत्ति और निवृत्ति में प्रवृत्ति वाला रास्ता है। तो इस साधना में साधकों के लिए दो मुख्य काम होते हैं। एक तो ये कि वो अपनी तवज्जो किसी समय भी गुरु की ओर से ना हटाए, चलते फिरते सोते जगते खाते पीते हर वक्त चित्त की वृत्ति का झुकाव गुरु की ओर ही रहना चाहिए, ताकि उसकी तरफ से आने वाली प्रकाश की धार टकरा के बाहर ही ना रह जाए, बल्कि घट में प्रवेश होके असर पैदा करे और जल्दी उठा के ऊपर पहुंचा दे। तात्पर्य यह कि गुरु से हरदम कनेक्शन जुड़ा रहना चाहिए, ताकि कंटेंट पास होती रहे और विकारों को नष्ट करके ज्ञान देती रहे। दूसरी मुख्य बात यह है कि साधक अपने को झंझट में कभी ना डाले कि हम नीचे चढ़ गए नीचे चले गए, हमारी हालत अच्छी है बुरी है इत्यादि। इस तरह का अंदाज लगाना इस साधना में बिल्कुल गलत है। चढ़ा उतार अच्छा बुरा है तो उसमें कुछ है ही नहीं, इसमें तो तुम दृष्टा हो, देखते जाओ। अच्छा दृश्य है तो उसे देख लो, बुरा है तो देख लो, जब तक माया है तब तक जन तो रहेगा। इससे बच के कहाँ जाओगे? ना बुरे से अपने दिल में नफरत ला, ना अच्छे को पकड़ के खड़े हो जाओ। तुम्हारा काम आगे बढ़ने का, ज्ञान प्राप्त करने का, उसे करते चलो। तो अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास रखो कि वो अवश्य पार लगाएगा। जब उसका सहारा लिए हुए हैं तो हम किसी भी तरह नीचे नहीं गिर सकते, सदैव आगे बढ़ेंगे और अवश्य पार होंगे। तो जिनके अंदर इस विश्वास की कमी होती है और जिसका करेक्शन ठीक नहीं रहता, उनको गिरने का अंदेशा रहता है, और ऐसे साधकों का ऐसी ऊंची साधना में ठहरना कठिन हो जाता है। अब एक गुरु अपने शिष्य से कह रहा है कि मन मना मन मद भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु माव वैश्य सत्यंते प्रति जाने प्रियसी में सर्वधर्मान परित्यज मामेक शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापोभ्ये मोक्षयिष्यासि मा शुचि। अर्थात हे प्यारे, तुम मुझे अत्यंत प्यारे हो, इसलिए तुमको एक सबसे श्रेष्ठ और गुप्त बात बताता हूँ। यदि इस पर तुम अपने को आरूढ़ कर सके हैं तो तुम्हारा बहुत ही हित होगा। और वो ये है कि तुम कुछ ना करो, सिर्फ मुझ में ही अपना मन लगाओ, मेरी भक्ति करो, मेरा ही चिंतन रखो, मुझे ही सबसे बड़ा समझते हुए मेरे ही सामने मस्तक झुकाओ, कुछ भी ना कहो, सिर्फ मेरी शरण में चले आओ। ऐसा करने से तुम मुझ में मिल जाओगे, मेरा और तुम्हारी आत्मा का संगम हो जाएगा, तो तुम्हें कोई भय नहीं रहेगा, मैं सारे पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। तो यही है इस स्थान की साधना। और कुछ करना धरना या नहीं है, केवल गुरु विश्वास और गुरु समर्पण है। जिन शिष्यों के दिल से बन जाते हैं वही वास्तव में शिष्य हैं और वही दीक्षा के अधिकारी हैं। इस अवस्था के आने से पहले हमारे यहाँ भी किसी को दीक्षा नहीं देते, उसे तालीम तो करते रहते, सिखाने में कोई कमी नहीं करते, परंतु उससे पूर्व गुरु लोग शिष्य बना के उसको कबूल नहीं करते और ना अपना निज आदमी समझते। दीक्षा के समय यही होता है, चाहे वो आज आ जाए या परसों में आए, दीक्षा इससे पेशतर किसी को नहीं दी जाती। जो शिष्य इस तरह गुरु द्वारा दीक्षित कर दिए जाते हैं उन्हीं की जिम्मेदारी गुरु के ऊपर होती है। शेष जितने और सीखने वाले होते हैं उनका बोझ गुरु की गर्दन पर नहीं होता। तो जो अपने को गुरु की शरण में डाल देता है, चाहे किसी तरह भी हो, जो अपने प्रेम की डोरी से गुरु को बांध देता है, जो तन मन से उसका हो जाता है, उसे तो पार लगाना ही पड़ता है। उसके पाप समेट के गुरु अपने ऊपर ले लेता है, शिष्य के बदले गुरु उनको भोग पूरा करता है। इस प्रकार पापों का क्षय करके अंधकार को दूर हटा के उस शिष्य को अमरधाम में भेज देता है। तो दृष्टा साधन करने के लिए यही मुख्य साधन है, जिसमें इतनी कमी रहती है उतनी उस स्थान के साधक की उन्नति में रुकावट रहती है। जो साधक इस अवस्था को अपने अंदर ले आया उसका बेड़ा पार ही है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए।
तो आजकल के साधु जो चेले मोल लेते हैं ये दीक्षा नहीं कहलाती। दीक्षा तो बड़ी ऊंची चीज़ है, किसी किसी के भाग्य में आती है, परसों साधना करने के पश्चात मिलती है, फिर मिल जाने पर तो कल्याण ही कल्याण है, फिर कोई भी ताकत उसे नहीं रोक सकती। तो ये सब बुद्धि योग की थोड़ी सी व्याख्या है जो वहाँ तक पहुँचने का तरीका है। धन्यवाद।